नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं शहला निगार। आइए खबरों को देखते हैं तेज रफ्तार के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दिवसीय यात्रा पर आज कर्नाटक जाएंगे। प्रधानमंत्री बेंगलुरु में भारत ऊर्जा सप्ताह 2023 का उद्घाटन करेंगे। 6 से 8 फरवरी तक हो रहे IEW का उद्देश्य भारत की ऊर्जा संक्रमण की महाशक्ति के रूप में भारत की बढ़ती क्षमताओं का प्रदर्शन करना। इसके अलावा प्रधानमंत्री वैश्विक तेल और गैस संस्थानों के CEOs के साथ गोलमेज संवाद भी करेंगे। वो हरित ऊर्जा के क्षेत्र में अनेक पहलों का शुभारंभ भी करेंगे। एथेनॉल मिश्रण रोडमैप के अनुरूप प्रधानमंत्री 11 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में तेल विपणन कंपनियों के 84 रिटेल आउटलेट में E20 ईंधन की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री ग्रीन मोबिलिटी रैली को भी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। रैली में वो वाहन में भाग लेंगे जो हरित ऊर्जा स्रोतों से चलते हैं। रैली से हरित ईंधन के प्रति लोगों को जागरूक करने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री इंडियन ऑयल की अनबॉटल्ड पहल के तहत वर्दी लॉन्च करेंगे। सिंगल यूज प्लास्टिक को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के प्रधानमंत्री की परिकल्पना के अनुरूप इंडियन ऑयल ने खुदरा ग्राहक परिचारकों और LPG डिलीवरी कर्मियों के लिए वर्दी तैयार की है। प्रधानमंत्री इंडियन ऑयल के इंडोर सोलर कुकिंग सिस्टम के ट्विन कुकटॉप मॉडल का भी लोकार्पण करेंगे और इसके वाणिज्यिक रोल आउट का शुभारंभ करेंगे। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री तुमकुरू में HAL हेलीकॉप्टर फैक्ट्री राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इसकी आधारशिला भी 2016 में प्रधानमंत्री ने ही रखी थी। यह हेलीकॉप्टर कारखाना एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण सुविधा है और शुरू में लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर LUH का उत्पादन करेगी। LUH की डिजाइन पूरी तरह से स्वदेशी है। प्रधानमंत्री तुमकुरू औद्योगिक टाउनशिप की भी आधारशिला रखेंगे। राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के अंतर्गत तुमकुरू में 3 चरणों में 8,484 एकड़ में फैली औद्योगिक टाउनशिप के विकास का काम चेन्नई बेंगलुरु औद्योगिक गलियारे के भाग के रूप में शुरू किया गया है। प्रधानमंत्री तुमकुरू में तिपटूर और चिक्कनायकन हल्ली में 2 जल जीवन मिशन परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। तिपटूर बहुग्राम पेयजल आपूर्ति परियोजना 430 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनाई जाएगी। संसद में बजट सत्र के दौरान लोकसभा और राज्यसभा में आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा प्रस्तावित है। लोकसभा में अभिभाषण पर चर्चा के साथ ही कई प्रतिवेदन भी पेश किए जाने हैं और मंत्रालयों से संबंधित प्रश्न भी एजेंडे में शामिल है। राज्यसभा में आज केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते इस्पात मंत्रालय से संबंधित इस्पात क्षेत्र में कौशल विकास के संबंध में विभाग संबंधित कोयला, खान और इस्पात संबंधी संसदीय स्थायी समिति के 36वें प्रतिवेदन की सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में बयान देंगे। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत बेंगलुरु में पहली ऊर्जा अंतरण कार्य समूह की बैठक में भाग लेने वाले G20 सदस्य देशों के ऊर्जा सुरक्षा और नए ऊर्जा स्रोतों की विविध आपूर्ति श्रृंखलाओं को प्राप्त करने के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सामूहिक प्रयासों पर सहमति जताई है। कल बैठक के पहले दिन विद्युत मंत्रालय के सचिव आलोक कुमार ने कहा कि तकनीकी अंतराल को संबोधित करने के माध्यम से ऊर्जा संक्रमण पर आयोजित तकनीकी सत्र कम लागत पर आर्थिक संसाधन उपलब्ध कराने, ऊर्जा सुरक्षा और आपूर्ति श्रृंखला में विविधता, ऊर्जा दक्षता, उद्योगों से कम कार्बन उत्सर्जन और जिम्मेदारी से ऊर्जा खपत और भविष्य के ईंधन पर प्रमुखता को सभी सदस्य देशों से बहुत अच्छी प्रतिक्रिया मिली। आज बैठक के दूसरे दिन प्राथमिकता वाले क्षेत्रों जैसे कि स्वच्छ ऊर्जा तक सार्वभौमिक पहुंच और न्यायोचित, वहनीय और समावेशी ऊर्जा संक्रमण पथ पर विचार विमर्श फिर से शुरू होगा। विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और कई अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ G20 देशों और 9 विशेष आमंत्रित अतिथि देशों सहित 150 से अधिक प्रतिभागी इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं।
युवा 20 की 3 दिवसीय बैठक आज से असम में गुवाहाटी में शुरू हो रही है। 8 फरवरी तक चलने वाली बैठक में 1,500 से अधिक युवक भाग लेंगे। इसमें विदेश और भारत के 250 प्रतिनिधि और असम के 400 कॉलेज विद्यार्थी शामिल हैं। युवा 20 की बैठक में युवाओं को ये बताने का अवसर मिलेगा कि बेहतर भविष्य के लिए वर्तमान समय से जुड़े मुद्दों पर G20 की प्राथमिकताएं क्या हों। युवा 20 G20 के 8 आधिकारिक समूहों में से एक है। ये G20 देशों की सरकारों और इन देशों के युवाओं को जोड़ने का प्रयास होता है। वहीं केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव 9 से 11 फरवरी 2023 को बेंगलुरु में होने वाली G20 पर्यावरण बैठक के बारे में मीडिया को जानकारी देंगे। वरिष्ठ भाजपा नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज त्रिपुरा में 2 रैलियों को संबोधित करेंगे। शाह खोवाई जिले के खोवाई और दक्षिण त्रिपुरा जिले के संतर बाजार में 2 रैलियों को संबोधित करेंगे। इसके बाद अमित शाह अगरतला में एक रोड शो भी करेंगे। त्रिपुरा में 16 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। वहीं 2 मार्च को मतों की गिनती होगी। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। आप देखते रहिए एक्सप्रेस 100। हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। सो गर्ल्स, क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म से ग्रेट परफॉर्मेंस की कहानी लिख रहे उत्तर प्रदेश में यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में आयोजित हो रहे ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 में आपका स्वागत है। 20 देशों के 10,000 से अधिक विजनरी बिजनेस लीडर्स के इस अंतर्राष्ट्रीय निवेशक महाकुंभ में गवर्नमेंट टू बिजनेस मीटिंग्स और रिकॉर्ड MOU होंगे। आइए 10 से 12 फरवरी को लखनऊ में नए भारत के ग्रोथ इंजन की स्पीड का हिस्सा बने। उत्तर प्रदेश में निवेश करें। नए भारत का ग्रोथ इंजन। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुक करेंगे कुछ अन्य खबरों का। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने प्रचार तेज कर दिया है। पहली बार चुनाव लड़ रही तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज राज्य में चुनाव प्रचार करेंगी। ममता बनर्जी मंदिर में पूजा अर्चना के बाद रोड शो करेंगी। इसके साथ ही माकपा नेता माणिक सरकार और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बिरजीत सिन्हा भी अपने उम्मीदवारों के लिए प्रचार करेंगे। त्रिपुरा में आगामी 60 सदस्यीय विधानसभा चुनाव में ज्यादातर सीटों पर त्रिकोणीय या बहुकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है। अगरतला में तृणमूल कांग्रेस ने आगामी त्रिपुरा चुनावों के लिए अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी किया। इस मौके पर TMC त्रिपुरा प्रभारी राजीव बनर्जी, राज्य TMC अध्यक्ष पीयूष कांति बिस्वास और पार्टी सांसद सुष्मिता देव मौजूद रहे। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने कहा कि केरल के वित्त मंत्री ने जो कहा है वो गलत है। केरल को आवंटित राशि पूरी तरह से जारी की गई थी। ये PM के खिलाफ राजनीति से प्रेरित अभियान है। कनाडा की विदेश मंत्री मुलायम जोली भारत की 2 दिवसीय यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगी। अपनी यात्रा के दौरान वो विदेश मंत्री डॉ. S. जयशंकर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। कनाडा और भारत के विदेश मंत्रियों के बीच वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के साथ चीन की बढ़ती सैन्य ताकत पर वैश्विक चिंता की पृष्ठभूमि में भारत प्रशांत क्षेत्र में सहयोग पर चर्चा होने की उम्मीद है। विदेश मंत्री मुलायम जोली का भारत का ये पहला आधिकारिक दौरा है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 स्टार्टअप्स के पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत बनाने के साथ छात्रों और युवाओं के लिए करियर और उद्यमिता के नए अवसर पैदा कर रही है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह कल नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में DAV यूनाइटेड फेस्टिवल को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत की वैश्विक प्रगति पर आधारित है।
केंद्रीय संस्कृति एवं संसदीय कार्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने छत्तीसगढ़ के रायपुर में अमृतकाल का प्रथम प्रगतिशील बजट पर एक संगोष्ठी को संबोधित किया। अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि इस बजट के माध्यम से भारत को 21वीं सदी का वैश्विक नेता बनाने की नींव रखी गई है। आज दिल्ली में एक बार फिर मेयर और डिप्टी मेयर चुनने का प्रयास होगा। महीने भर में ये तीसरी बार है जब दिल्ली एमसीडी का मेयर चुनने की कोशिश होगी। इससे पहले 6 जनवरी और 24 जनवरी को हंगामे के कारण मेयर चुनने की 2 कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं। भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि आम आदमी पार्टी हार जाने के डर से मेयर का चुनाव नहीं कराना चाहती है, इसलिए वो सदन को हंगामे की भेंट चढ़ा देती है। सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त 5 नए जज आज शपथ लेंगे। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ शीर्ष अदालत के सभागार में आयोजित होने वाले एक समारोह में 5 न्यायाधीशों को शपथ दिलाएंगे। उत्तर प्रदेश में आयोजित होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की तैयारियां जोरों पर हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल समिट की तैयारियों का जायजा लिया। ये समिट 10 से 12 फरवरी तक राजधानी लखनऊ में आयोजित होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ के महामना बालिका शिक्षण संस्थान के छात्रावास के भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ब्रिटिश काल में भारत के शिक्षण संस्थानों और आस्था के केंद्रों को तोड़कर भारत के गौरव को नष्ट करने का प्रयास किया गया। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग आज से 31 मार्च 2023 तक परीक्षा पर्व 5.0 अभियान आयोजित कर रहा है। परीक्षा पर्व 5.0 छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों को अपने विचार साझा करने और मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए एक मंच प्रदान करने का एक प्रयास है। आजादी के अमृत महोत्सव के क्रम में राजधानी नई दिल्ली स्थित नेहरू पार्क में संस्कृति मंत्रालय के तत्वाधान में यूनिटी इन क्रिएटिविटी फिनाले का आयोजन किया गया। यूनिटी इन क्रिएटिविटी के तहत देशभक्ति गीत लेखन, लोरी लेखन, रंगोली बनाने जैसे कई आयोजन हुए। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के वैज्ञानिकों की एक टीम ने जोशीमठ जैसी स्थिति का विश्लेषण करने के लिए जम्मू कश्मीर के थाटरी डोडा जिले में नई बस्ती का दौरा किया। वहां कुछ घरों में दरारें आई हैं। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के जासपुर थाना अंतर्गत नेशनल हाईवे 148D पर स्थित धौड़ और नाथौड़ गांव के बीच रविवार को देर रात डंपर ने कार को टक्कर मार दी, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। हादसे से गुस्साए ग्रामीणों ने घटनास्थल पर 5 वाहनों को फूंक दिया है। मौके पर पहुंची पुलिस दल पर भी पथराव होने की सूचना है। पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की 3 दिवसीय बैठक कल से शुरू होने वाली है। बैठक के नतीजों का ऐलान 8 फरवरी को किया जाएगा। उम्मीद की जा रही है कि खुदरा महंगाई दर में कमी आने के चलते आरबीआई रेपो रेट बढ़ाने की रफ्तार को कम कर सकता है। इससे पहले दिसंबर में आरबीआई की ओर से रेपो रेट में 35 आधार अंक की बढ़ोतरी की गई थी। भारत की सबसे बड़ी एकीकृत विद्युत सेवा प्रदाता एनटीपीसी लिमिटेड ने भारत की G20 अध्यक्षता के तत्वाधान में बेंगलुरु में पहली एनर्जी ट्रांजिशन कार्य समूह की बैठक में कार्बन स्तर में कमी, उपयोग एवं भंडारण पर अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया। केंद्रीय विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने कार्बन स्तर में कमी, उपयोग एवं भंडारण विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार के स्थल का दौरा किया और एनटीपीसी द्वारा की गई पहलों पर चर्चा की। सेमिनार में विभिन्न देशों के 200 से अधिक गणमान्य व्यक्तियों, वक्ताओं, पैनल विशेषज्ञों और प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिसमें उन्होंने CCUS से संबंधित अपने ज्ञान और सीख को साझा किया। कार्यक्रम में भारत की G20 अध्यक्षता के तहत शुरू किए गए कार्बन स्तर में कमी, उपयोग एवं भंडारण, तकनीक में कमियां और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर एक अध्ययन रिपोर्ट का अनावरण किया गया। भारतीय रेलवे एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना के तहत भारत गौरव डीलक्स वातानुकूलित पर्यटक रेलगाड़ी शुरू कर रहा है। ये गरवी गुजरात रेल यात्रा दिल्ली के सफदरजंग स्टेशन से शुरू होगी। IRCTC द्वारा संचालित ये विशेष पर्यटक ट्रेन 28 फरवरी को दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से 8 दिनों की यात्रा पर रवाना होगी।
रेल यात्रा के इस पैकेज को महान स्वतंत्रता सेनानी सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन पर आधारित एक भारत श्रेष्ठ भारत की सरकार की योजना की भावना के अनुरूप डिजाइन किया गया है। रेल यात्रा के इस पैकेज का पहला ठहराव केवड़िया में रखा गया है, जहां पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आकर्षण का केंद्र होगा। पूरी ट्रेन 8 दिनों की यात्रा के दौरान लगभग 3,500 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें रहेंगी, आप देखते रहिए एक्सप्रेस 100। एमवी गंगा विलास रिवर क्रूज 32 सैलानियों के साथ महानगर कोलकाता आ चुका है। भारत के आसाम के डिब्रूगढ़ में जाके अपनी यात्रा को समाप्त करेगा। कला, संस्कृति और साहित्य को बढ़ावा मिल रहा है। सैलानी देश की जो पुरानी ऐतिहासिक धरोहर हैं उनसे रूबरू हो रहे हैं। 3 साल से दुकानदारी थोड़ा बढ़ता है। It's colorful, the people are friendly, so it's great. I have, look how many things I bought. It's an amazing experience you can get only in here. It's something unique and I would like to really recommend everybody to come here. ब्रेक के बाद स्वागत है। रुक करेंगे कुछ अन्य खबरों का। भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन की शुरुआत घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की पहल देखो अपना देश के अनुरूप है। तुर्की के नूर्दगी से 23 किलोमीटर पूर्व में शक्तिशाली भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की 7.8 तीव्रता मापी गई है। ये भूकंप दक्षिणी तुर्की में आया। भूकंप से बड़े पैमाने पर जानो माल के नुकसान की खबर है। तुर्की के सरकारी प्रसारक TRT के अनुसार भूकंप के झटके के बाद लोग घरों से बाहर निकल आए और सड़कों पर जमा हो गए। चिली के मध्य भाग में तेज गर्मी के कारण जंगल में लगी भीषण आग में मृतकों की संख्या बढ़कर 24 हो गई। इस घटना में लगभग 1000 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। भीषण आग के कारण पिछले 5 दिनों में 800 घर जलकर राख हो गए। इन इलाकों में तेज हवाओं के कारण तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो गया है। मृतकों में एक अग्निशमन कर्मी और राहत और बचाव कार्य में जुटे हेलीकॉप्टर के 2 क्रू सदस्यों की मौत भी हो गई। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि देश में आपातकाल की घोषणा का विस्तार किया गया है। आपातकाल के आदेश प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए सैनिकों की तैनाती और अतिरिक्त संसाधनों के प्रयोग की अनुमति देते हैं। रूस और यूक्रेन युद्ध बदस्तूर जारी है। आगामी 24 फरवरी को रूस यूक्रेन युद्ध का 1 साल हो जाएगा। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि दोनों देशों की सीमाओं के बीच पूर्वी यूक्रेन के डोनेट्स्क क्षेत्र में भयंकर लड़ाई चल रही है। ज़ेलेंस्की ने यह भी कहा कि रूस पिछले साल अपनी हार की भरपाई करने के लिए दबाव बढ़ा रहा है। यूक्रेनी समाचार आउटलेट यूक्रेंस्का प्रावदा की रिपोर्ट के अनुसार अगले सप्ताह यूक्रेन के रक्षा मंत्री ओलेस्की रेजनिकोव को मंत्री पद से बर्खास्त किया जाएगा। रेजनिकोव की तमाम रणनीतियां युद्ध स्थल में विफल होने के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की उन्हें जल्द हटा सकते हैं। जानकारी के अनुसार यूक्रेन की सैन्य खुफिया एजेंसी HUR के प्रमुख किरिलो बुडानोव रेजनिकोव की जगह लेंगे। हालांकि समाचार आउटलेट को दिए गए एक इंटरव्यू में रक्षा मंत्री ने बर्खास्तगी से संबंधित किसी भी जानकारी से इनकार किया। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन कल कांग्रेस के संयुक्त सत्र में स्टेट ऑफ द यूनियन को संबोधित करेंगे। रिपब्लिकन के जरिए हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स पर नियंत्रण करने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का ये पहला स्टेट ऑफ द यूनियन संबोधन होगा। माना जा रहा है कि जो बाइडेन का ये भाषण 2024 के राष्ट्रपति चुनाव के अभियान के लिए अनौपचारिक शुरुआत होगी। उम्मीद की जा रही है कि अपने संबोधन में जो बाइडेन कोविड-19 मंदी के बाद आर्थिक प्रगति को बढ़ावा देने पर जोर देंगे। ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई ने सरकार विरोधी प्रदर्शनों के दौरान बड़ी संख्या में गिरफ्तार किए गए लोगों की जेल की सजा को कम करने के साथ ही आम माफी का आदेश भी जारी किया है। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई ने ये आम माफी 1979 की इस्लामिक क्रांति की सालगिरह से पहले दी है। वहीं ईरानी न्यायपालिका का कहना है कि गिरफ्तार प्रदर्शनकारियों को तब तक रिहा नहीं किया जा सकता है जब तक कि वो पश्चाताप की घोषणा पर हस्ताक्षर नहीं कर देते हैं। वहीं आधिकारिक ईरानी मीडिया का कहना है कि न्यायपालिका के प्रमुख गुलाम अजी के अनुरोध पर क्षमा प्रदान की गई। गुलाम अजी ने बताया कि खामनेई ने
देश में हाल की घटनाओं में हजारों अभियुक्तों और अपराधियों की सजा कम करने पर सहमत हुए हैं। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में रविवार को हजारों लोगों ने रक्षा खर्च में वृद्धि के लिए वित्त सहायता के लिए सार्वजनिक अवकाश को समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा पेश किए गए एक विधेयक के विरोध में प्रदर्शन किए। प्रदर्शन का आयोजन देश के सबसे बड़े श्रमिक संघों द्वारा किया गया, जो ग्रेट प्रेयर डे को समाप्त करने का विरोध कर रहे हैं। साइप्रस में रविवार को पूर्व विदेश मंत्री निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के राष्ट्रपति चुनाव में बढ़त हासिल करने की खबरों के बाद राजनीतिक तापमान बढ़ गया है। भारतीय महिला गोल्फर अदिति अशोक ने केन्या महिला ओपन गोल्फ प्रतियोगिता का खिताब जीत लिया है। ये उनके करियर का चौथा लेडीज यूरोपियन टूर खिताब है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में आज कई खेल स्पर्धाओं में खिलाड़ी पदक के लिए जोर आजमाइश करते दिखाई देंगे। निशानेबाजी में आज सबसे ज्यादा पदक दांव पर लगे होंगे। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में राजस्थान के सिद्धार्थ चौधरी ने शॉटपुट में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाते हुए स्वर्ण पदक जीता। सिद्धार्थ ने 21.04 मीटर तक थ्रो फेंक कर 20.99 मीटर का पिछला रिकॉर्ड तोड़ने में सफलता पाई। लड़कों की 800 मीटर रेस का स्वर्ण पदक राजस्थान के शकील ने जीता। हरियाणा के सोमनाथ चौहान ने रजत और मध्य प्रदेश के आदर्श कुमार ने कांस्य पदक जीता। वहीं लड़कियों की 800 मीटर रेस का स्वर्ण पदक झारखंड की आशा किरण बाला ने जीता। उन्होंने 2 मिनट 7.37 सेकंड का समय निकालकर ये स्वर्ण अपने नाम किया। लड़कों की 200 मीटर रेस में तमिलनाडु के वरुण ने बाजी मारी है। वहीं उत्तर प्रदेश के मंगल कुमार यादव ने 21.90 सेकंड के साथ रजत और मध्य प्रदेश के अभय सिंह ने कांस्य पदक जीता। लड़कियों की 200 मीटर का स्वर्ण पदक मेजबान मध्य प्रदेश की शिव कन्या मुक्ति ने जीता। उन्होंने रेस को पूरा करने में 25.10 सेकंड का समय लिया। लड़कियों के हाई जंप में पश्चिम बंगाल की प्रिया मृधा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्पर्धा का स्वर्ण पदक अपने नाम किया, जबकि महाराष्ट्र की श्रावणी रामचंद्रा ने रजत पदक पर कब्जा जमाया। निशानेबाजी के 10 मीटर एयर पिस्टल की मिश्रित स्पर्धा में यूपी ने अपना दबदबा कायम रखते हुए स्वर्ण पदक जीता। हरियाणा के निशानेबाज सिल्वर पदक जीतने में कामयाब रहे। एशियाई चैंपियनशिप के कांस्य पदक विजेता आशु ने जगरेब ओपन रैंकिंग सीरीज में कांस्य पदक जीत लिया है। उन्होंने ग्रीको रोमन वर्ग में भारत के लिए 67 किलोग्राम में कांस्य पदक हासिल किया। भारतीय ऊंची कूद के एथलीट तेजस्विन शंकर ने न्यू बैलेंस इंडोर ग्रांड प्री में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। 24 साल के तेजस्विन ने 2.26 मीटर की कूद लगाकर पहला स्थान प्राप्त किया। बार्सिलोना ने ला लीगा में शीर्ष स्थान पर अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। रविवार को खेले गए मुकाबले में बार्सिलोना ने सेविया को 3-0 से हराने में सफलता पाई। ला लीगा में रियल मैड्रिड को मायोर्का के हाथों 0-1 से शिकस्त का सामना करना पड़ा। इस हार के साथ रियल की शीर्ष पर पहुंचने की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा है। इंग्लिश प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर सिटी के शीर्ष पर पहुंचने की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा है। रविवार को खेले गए लीग के मुकाबले में टॉटनहैम हॉटस्पर्स ने मैनचेस्टर सिटी को 1-0 से हराने में सफलता पाई। टॉटनहैम के स्टार स्ट्राइकर हैरी केन क्लब के लिए सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। मैन सिटी के खिलाफ मैच का एकमात्र गोल करने वाले केन ने टॉटनहैम के लिए सबसे ज्यादा 267 गोल किए। स्वर्गीय गायिका लता मंगेशकर की पहली पुण्यतिथि है। लता मंगेशकर का बचपन से ही संगीत से गहरा लगाव था। अपने पिताजी से इतना डरती थी कि अपनी मां को किचन में गाने सुनाया करती थी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने लता मंगेशकर की पहली पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। गडकरी ने ट्वीट कर लिखा, भारत रत्न आदरणीय लता मंगेशकर जी के प्रथम स्मृति दिवस पर उन्हें सादर अभिवादन। स्वर्गीय गायिका लता मंगेशकर की पहली पुण्यतिथि पर अंतर्राष्ट्रीय रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने पुरी समुद्र तट पर रेत की मूर्ति बनाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। भारत के रिकी केज ने अपनी एल्बम डिवाइन टाइडस के लिए बेस्ट इमर्सिव एल्बम का ग्रैमी अवार्ड जीता। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने रिकी केज को बधाई दी।
ग्रैमी पुरस्कारों में हैरी स्टाइल्स ने अपने एल्बम सीरीज हाउस के लिए बेस्ट पॉप वोकल एल्बम का पुरस्कार जीता। हैरी को 6 श्रेणियों में नामांकन मिला था। सुपरस्टार रजनीकांत फिल्म जेलर से 2 साल बाद सिल्वर स्क्रीन पर वापसी कर रहे हैं। फिल्म जेलर में बॉलीवुड एक्टर जैकी श्रॉफ रजनीकांत के साथ अभिनय करते हुए दिखाई देंगे। वाणी कपूर वेब सीरीज भौकाल के अगले चैप्टर में नजर आएंगी। वेब सीरीज भौकाल की कहानी यूपी के दूसरे डीजीपी पर आधारित होगी। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान का शो बिग बॉस 16 ग्रैंड फिनाले के बेहद करीब है। 12 फरवरी को इस शो का फाइनल एपिसोड टेलीकास्ट किया जाएगा, जिसमें इस सीजन के विनर की घोषणा होगी। सिद्धार्थ आनंद के निर्देशन में बनी फिल्म पठान बॉक्स ऑफिस पर लगातार रिकॉर्ड बनाई जा रही है। फिल्म पठान ने 12वें दिन 27.50 करोड़ का बिजनेस किया है। कैंसर जैसी बीमारी से लड़ने वाली एक्ट्रेस सोनाली बेंद्रे नहीं चाहती कि उन पर बायोपिक बनाई जाए। उन्होंने कहा, मुझे लगता है उसमें कोई मनोरंजन नहीं होगा। मैं खुश होती हूं जब लोग कहते हैं कि मेरी कहानी प्रेरणादायक है, पर मुझे ऐसा नहीं लगता। घायल, दामिनी, अंदाज अपना अपना और दबंग जैसी हिट फिल्मों के लेखक दिलीप शुक्ला ने कहा, अभी सब छापने में लगे हैं। अच्छे लेखकों को दौर फिर से वापस आएगा। सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी 7 फरवरी को शादी के पवित्र बंधन में बंध जाएंगे। उनकी शादी की संगीत नाइट का पहला वीडियो भी सामने आया है। फिल्म 3 इडियट्स के लिए आर माधवन का ऑडिशन का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वीडियो देख फैंस ने जमकर तारीफ की है। फिल्म क्रिटिक के आरके ने अपने हालिया ट्वीट के जरिए कपिल शर्मा के शो को पनौती बताया है, जिसके बाद यूजर्स के आरके को जमकर खरी खोटी सुना रहे हैं। सुकेश चंद्रशेखर ने एक लेटर जारी किया है, जिसमें लिखा गया है कि उनके खिलाफ चाहत खन्ना द्वारा लगाए गए आरोप निराधार हैं। उन्होंने चाहत खन्ना को लालची और झूठ बोलने में एक्सपर्ट बताया है। दिग्गज फिल्म पत्रकार रऊफ अहमद का आज सुबह यानी कि 5 फरवरी को मुंबई में उनके आवास पर निधन हो गया। कई सालों से उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था। रवि किशन के बड़े भाई रामकिशन शुक्ला का हार्ट अटैक के कारण निधन हो गया है। सांसद के बड़े भाई मुंबई में रहकर रवि किशन के प्रोडक्शन का काम देखते थे। तो इसी के साथ एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। डीडी न्यूज पर खबरें लगातार जारी हैं। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।